हेलो दोस्तों, अपने चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट लगता है तो अब नहीं लगेगी, क्योंकि मैं लाई हूँ साधारण तरीके से याद हो जाने वाली हिस्ट्री। सुनने के साथ ही याद हो जाने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लाइव पढ़ा भी सकूं। चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की ओर। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अष्टप्रधान की व्यवस्था किसने किया था? इसका सही आंसर है शिवाजी। कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? इसका सही आंसर है खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। प्रियदर्शी किसे कहा गया है? अशोक को कहा गया है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका मौर्य समाज को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन सबसे ज़्यादा किसने किया था? इसका सही आंसर है कुषाण के शासक कदफिसेस ने किए थे। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? इसका सही आंसर है चरक। नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किसने किया था? बालपुत्र देव ने किया था। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? धर्मपाल। इसका सही आंसर क्या है? धर्मपाल। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा ताकि एक बार में याद हो जाए। कुमार संभव महाकाव्य की रचना किसने किया था? कालिदास ने किया था। हर्षचरित का ग्रंथ की रचना किसने किया था? वानभट्ट ने किया था। चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षण द्वार को क्या कहते थे? गोपुरम। अंकोर के पुरातात्विक स्थल को किस काल का माना जाता है? पाल काल माना जाता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किए थे। एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिम्बिसार के शासनकाल में दिया गया था। बिहार ने अपना नाम किससे व्युत्पन्न किया था? बौद्ध मठ से किया था। हुनों के कारण किस वंश के साम्राज्य का विनाश हुआ था? गुप्त वंश का। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से संबंधित था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ का अभिलेख में मिला है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया था? कुषाण अभिलेख में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। 1 नंबर क्या है? सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। 2 नंबर क्या है? पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। 3 नंबर क्या है? बोध गया में शशांक ने बौद्धिक वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी को माना जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा में। इसका सही आंसर क्या है? आगरा में। मोडारा में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। हयान की यात्रा विवरण का नाम क्या है?
सही उत्तर क्या होगा? फोक्यू की। क्वेश्चन क्या पूछा था? ध्यान से सुनिएगा। फयान के यात्रा विवरण का क्या नाम था? फोक्यू की। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण मिलता है। इसका सही उत्तर है सांची स्तूप में मिलता है। किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की है? इसका सही आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त। किस अभिलेख में हुनों के उन्मूलन का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? भीतरी अभिलेख में। क्या क्वेश्चन पूछा है? किस अभिलेख में हुनों के उन्मूलन का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर होगा भीतरी अभिलेख में। भारत के किस राज्य में कार्ल नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा कराया गया था? इसका सही आंसर है बृहदेश्वर मंदिर का। अगर पूछेगा क्वेश्चन बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा चोल द्वारा कराया गया क्या है? बृहदेश्वर मंदिर का। अगला क्वेश्चन जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्राणपति बनाया था? इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त को। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का क्या नाम था? तंतुवाय। तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी है? इसका सही आंसर हो जाएगा भीति स्कंदगुप्त का। अगला क्वेश्चन है हुनों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? क्या पूछा है? हुनों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में किए थे। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अगायत थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अगायत। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद में। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत किसमें थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि में थी। महाभारत के प्रारंभिक नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा जय संहिता। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? क्या क्वेश्चन है? वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा